तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा आपके बीच में कुछ चीजें दी जा रही हैं। सबसे पहले आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि भैया जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो तो फिलहाल के लिए समाप्त हो चुकी है। बचा है आपका एडमिशन प्रोसेस, जो कि वर्तमान समय में वो धीरे धीरे करके रन कर रहा है ना। अब सवाल ये है कि आखिरकार चलिए फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है वो तो ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, बट हमारे यहाँ टोटल अगर कहा जाए तो 2,33,350 सीटों पर वर्तमान समय की एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। बट 2,33,350 सीटों के सापेक्ष हमारे बीच में जो वर्तमान सीटों की खाली संख्या है अगर बात करें हम तो 1,45,000 के समथिंग सीटें खाली हैं, है ना। और इस बीच में कितनी सीटें भरी हुई हैं? 92,093 लोगों को कॉलेज आवंटन हुआ, बट अभी इन सभी ने एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, इसमें से अभी कुछ लोग हैं हालांकि जिनको डायट कॉलेज मिल चुका है या जिनको प्राइवेट कॉलेज मिल चुका है ना, वो लोग भी अभी कॉलेज को बाउंस करने के प्रयास में हैं। ठीक है, मेरे संपर्क में खुद कई लोग हैं जिनको तो कॉलेज मिल गया, लेकिन अब उनका कहना है कि भैया हम तो कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, हम तो वो कॉलेज तो वैसे लॉक कर दिया था, वही कॉलेज हमको मिल गया है ना। तमाम लोग ऐसे हैं जो डाइट तक के लॉक कर दिए हैं, अब उनका कहना है कि नहीं मुझे वो कॉलेज नहीं लेना है। ठीक है, तो हम ऐसे केसेस में करें तो करें क्या करें। ठीक है, डाइट के साथ साथ भाई प्राइवेट वाले भी हैं, कुछ लोगों ने ऐसे प्राइवेट कॉलेज को लॉक कर दिया, जैसे होता नहीं कि चलिए यार एक तो लॉक कर दीजिए। जो है जैसे आप परीक्षा में कभी बैठते होंगे, जब माइनस मार्किंग रहती है तो थोड़ा सा आपके मन में होता है कि चलिए यार 2-4 क्वेश्चन और हम मार ही देते हैं, है ना। तो यही कंडीशंस इसमें भी है कि भाई 2-4 आपने और लॉक कर दिया। वैसे आपके जो जान पहचान में कॉलेज रहा होगा, चलिए उसको भी लॉक कर देते हैं, उनको भी लॉक कर देते हैं, उनको भी कर देते हैं, है ना। इस तरह से आपने लॉक कर दिया, बट जो इसी तरह से आपने लॉक किया वही कॉलेज आपको जाकर अलॉट हो गया है ना। तो ये विडंबनाएं हैं। अभी मेरे साथ जो है बात करें हम, कई डाइट के बच्चे ऐसे हैं जो डाइट को बाउंस कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनको डाइट के बारे में नहीं पता था कि हाँ डाइट में कैसे कंडीशंस होती है, क्या कुछ कैसे होता है ना। लेकिन अब जब उन्हें सच्चाई पता चली है तो ये जो 92,093 सीटें हैं, अभी ये मानकर चलेगा कि इसमें से कम 5,000 लोग एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट वाले ने, डाइट को लेकर अगर हम टोटल बात करें तो 5,000 लोग कम से कम एडमिशन नहीं लेंगे। अब जो लोग एडमिशन नहीं लेंगे उनके भैया जो 5,000 रुपया पेमेंट उन्होंने किया है वो तो ऑलरेडी उनका चला ही गया, वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर। मैं बार बार आपसे कह रहा था जब आप कॉलेज को लॉक कर रहे थे कि भैया आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस में दीजिए जिस कॉलेज के लिए आप इच्छुक हैं, जहां से आप डीएलएड करना चाह रहे हैं, है ना। ऐसे कॉलेज को आप नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन नहीं, आपको लग रहा था कि नहीं हम चीजें गलत बता रहे हैं, है ना। आज वही आपके साथी हुई है, ठीक है, आपके साथ वही हुई जो हम कह रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने नहीं माना। बहरहाल 5,000 रुपया आपका गया, लेकिन अब जो दूसरका वाला 5,000 रुपया वो आप पेमेंट मत करिएगा भैया, है ना। अभी तक तो ये 5,000 आपने पहले जो पेमेंट किया ये तो काउंसलिंग वाला किया है, बट एक आपका अलॉटमेंट वाला है, ठीक है, एक आपका अलॉटमेंट वाला है, ये वाला पेमेंट आप कतई मत करिएगा। ठीक है, अगर ये भी कर देंगे तो आपका 10,000 चला जाएगा। अभी आपके पास एक ऑप्शन और बचा है एडमिशन का। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। आप यूपी के हैं तो वरीयता में आपको ही रखा जाएगा। ठीक है, अदर स्टेट वालों की काउंसलिंग, हालांकि मुझे पता है उनकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा हो या कम हो मुझे उससे मायने नहीं है, मतलब नहीं रखता है। ठीक है, मतलब इस बात से है कि आप मेरे यूपी के निवासी हैं, वरीयता के क्रम में हम आपको ही रखेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, चलिए ठीक है, इतनी सीटें खाली जाएंगी, ठीक है, अब इनका कॉलेज का आवंटन हो गया है। आपको दूसरा 5,000 रुपए पेमेंट करके जो कॉन्फर्मेशन फीस है वो जमा करके अपने अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड करना है। ठीक है, किसको? अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड करने के बाद अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कॉलेज विजिट करिए, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन
चलिए आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, फिर भी आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो आप कॉलेज को इन्फॉर्म मत करिए कि हम एडमिशन लेंगे, क्योंकि अगर आपका डाटा कॉलेज वाले दे दिए, ठीक है, तब तो मामला आपका वहीं डमाडोल हो जाएगा, आप दूसरे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। कॉलेज को आपका डाटा 22 तारीख तक पीएनपी को भेजना है कि हाँ मेरे कॉलेज में इतने लोगों ने एडमिशन लिया है। अगर उसी डाटा के साथ आपका भी चला गया तो मामला खत्म हो, ठीक है। जो कॉलेज आपको मिल गया उसी कॉलेज में आपको रहना होगा, दूसरे कॉलेज के लिए आप कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, आप अगर उन्हें सूचित नहीं करते हैं, वो आपका डाटा पीएनपी को नहीं भेजते हैं, तो आप एडमिशन ले पाओगे किसी दूसरे कॉलेज में, ठीक है। ये प्रक्रिया हमारी है। दूसरी चीज, चलिए ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाया, जितने प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूं शायद कोई बताता नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाया है, जिस ऑफिशियल नोटिस में यह जिक्र किया गया है कि शासन के जो है विचारोपरांत डायरेक्ट एडमिशन पर जो है चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो भैया आप अब ये से काहे डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़ रहे हैं, आपके पास अभी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बचा हुआ है सेकंड फेज का, ठीक है। सेकंड फेज पूरा शेड्यूल बचा है यार, आप इनके चक्कर में मेरे भाई मत पड़िएगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन अभी हो नहीं रहा है। ये अलग का मामला है कि कॉलेज वाले आपका डाटा ले रहे हैं, ठीक है। ये अलग का मामला है कि कॉलेज वाले आपका डाटा ले रहे हैं और आप वो कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्ट एडमिशन करेंगे। नहीं, डायरेक्ट एडमिशन वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो भी एक प्रक्रिया से ही कर रहे हैं, जो आप 5-5 हजार रुपए उनको दे रहे हो, वो आपका जो है काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो काउंसलिंग से कर रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन ऐसा होता है, उसकी अलग से एक नोटिस आती है जब सारे फेज की काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी फर्स्ट फेज समाप्त हुआ, वैसे सेकंड फेज आपका समाप्त होगा, तो एक नोटिस अलग से पीएनपी जारी करेगी कि हाँ हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, उतनी सीटों पर हम डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। तब जाके डायरेक्ट एडमिशन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अरे जो है अपने मन से हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई आप इनके चक्कर में मत रहिएगा प्लीज, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी कॉलेज को पैसा दे दिए हैं तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो काउंसलिंग आपका कॉलेज वाले कर लेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ है ना। डायरेक्ट एडमिशन के लिए एक अलग से नोटिस आती है। स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी जरूर है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम अकेले नहीं है, इसका श्रेय हम नहीं लेते हैं, जो सच्चाई है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब एक होता नहीं कि चलिए ठीक है लोग चल रहे हैं, उसी में हम भी रहते हैं, ठीक है। जो सहयोग हमसे भी बन पाता है, सोशल मीडिया पर सक्रियता हमारी ही रहती है, ठीक है। हम लगातार आपके बीच में अपडेट्स देते रहते हैं, यहाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उम्मीदें बरकरार है स्कॉलरशिप की डेट बढ़ने की, क्योंकि आप अकेले नहीं हो यार, ठीक है। अभी तो आपके यहाँ देख सकते हैं 92,000 लोगों ने एडमिशन, क्या ये स्कॉलरशिप के हकदार नहीं है? ठीक है। क्या सबके पिताजी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं? ठीक है। सबके पिताजी किसान ही नहीं होंगे, ठीक है भाई। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, उनको तो चाहिए ही चाहिए। हम मानते हैं 92,000 में कम से कम 70,000 तो लोग स्कॉलरशिप के भरोसे होंगे। हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो हमारा काम आगे बढ़ जाएगा, नहीं मिलेगी ना तो मामला बेचारों का वहीं अटक जाता है। क्योंकि हम लोग लगातार इस केस से जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि आज तो कॉलेज वाले स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन कल स्कॉलरशिप नहीं आती है तो प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, नहीं आप मुझे पैसा दीजिए तभी जाके आपका काम होगा। तो उस समय बड़ा दर्द आता है यार, जब बच्चे बयां करते हैं कि सर हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है, कॉलेज वाले एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में हमें नहीं शामिल होने दे रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति बन जाती है यार कि प्रैक्टिकल में उन्हें फेल कर देते हैं, ठीक है। ये सब कंडीशंस होती है ना। लेकिन मेरे भाई आप कहीं भी स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले रहे हैं तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में यही कंडीशंस होगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन डेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी जरूर है, ठीक है। हमारी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की टीम इसके पीछे भी पड़ी हुई है, ठीक है, कि हो सकता है डेट हमारी बढ़ जाए, ठीक है। हम लोग पीएनपी तक संपर्क साध रहे हैं भाई, पीएनपी भी थोड़ा सा इसके संदर्भ में प्रयास करें। भाई आपने ही तो विलंब किया है सेशन को, अगर आप चाहे होते तो आज ही 4 महीना पहले 3 महीना पहले खत्म हो गया होता, लेकिन आपने नहीं चाहा, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए भी प्रयास करना है, ट्विटर कैंपेन इत्यादि करना है, लेकिन एक अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है। जब डेट डिसाइड होगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहां सवाल यह है कि उत्तराखंड और बिहार वाले हो जाओ तैयार। देखिएगा भैया, आपका सेकेंड फेज में एडमिशन बिल्कुल सुनिश्चित है, ठीक है।
सेकेंड फेज में आपका एडमिशन बिल्कुल सुनिश्चित है। अभी तक आप इंतजार कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि 22 तारीख तक आपका सेकेंड फेज होगा, 22 तारीख के बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा 22 तारीख तक ये कॉलेज लॉकिंग प्रक्रिया कॉलेज वाले करेंगे, ठीक है। 22 तारीख के बाद आपके सेकेंड फेज का एडमिशन होगा। तो 22 तारीख से 22 तारीख के बाद अभी कल जो पेपर कटिंग आया था उसमें 27 तारीख का जिक्र किया गया है, ठीक है, कि 27 तारीख से आपका सेकेंड फेज होगा। तो 27 तारीख तक आप वेट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन सबका होगा। कहीं नहीं हो रहा है एडमिशन तो 50,000 में एडमिशन के लिए आप हमसे संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा 94 52 33 10 53, ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है भैया, आप इस पर हमसे संपर्क करिए, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, एडमिशन मैं आपका कराऊंगा। नहीं हो रहा है तो बेधड़क आप अपने भाई से संपर्क करिए, सबसे प्रमाणित जगहों पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है, बिना आवेदन का एडमिशन नहीं भैया, बिना आवेदन का एडमिशन के लिए ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं है। एक माइनॉरिटी कॉलेज होता है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ इनका सेम चलता है। लेकिन इनकी जो फीस लेने की प्रक्रिया होती है वो थोड़ा सा कहीं कहीं यार ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जो है हम ज्यादातर किसी को इसके बारे में रिकमेंड नहीं करते हैं कि नहीं चलिए आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई अभी कल की आपको समस्या होगी तो इसके जिम्मेदार आप कहेंगे भैया आपने ही एडमिशन कराया था, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ज्यादा किसी को कहते नहीं, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कैसा होगा वैसा होगा, है ना, तमाम तरह की चीजें वो बताते हैं, लेकिन मैं सारी चीजों को दरकिनार करता हूँ, है ना। तो इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि भाई अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो थोड़ा सा यार और आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। मई लगभग मई लास्ट तक आपका एक नए सेशन 2025 का आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है, आप उसमें एडमिशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम थोड़ा सा जो है पेशेंस रखिए, है ना, बिना आवेदन के चक्कर में, एडमिशन के चक्कर में आप मत पड़िएगा। तमाम कंसल्टेंट टहल रहे हैं एडमिशन के लिए, आप संपर्क करेंगे तो वो बिना आवेदनों कराएंगे, होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई इसके बारे में हम बहुत ज्यादा आपको बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें मुझे जहां तक लगता है कि मेरे हिसाब से ये गलत है, ठीक है, गलत नहीं है। अभी ये ऑफिशियल नोटिस आप देखेंगे तो उसमें जिक्र किया गया है, ठीक है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है आपका, ठीक है। आप 2-4 महीना वेट कर लीजिए यार, एडमिशन वैसे भी शुरू होगा, बहुत ज्यादा सेशन भी हमारा ये तो लेट ही हो चुका है, कम से कम आप जो अगले वाले सेशन में इन्हीं के साथ आप शामिल हो जाओगे, ठीक है। ये जो 2024 वाले इन्हीं के साथ आप 100% शामिल हो जाओगे 2025 वाले, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब इनका पूरा होगा तो वही 1-2 महीने बाद आपका भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से चलेगा, बाकी आपकी मर्जी, अगर कहीं हो रहा है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।